हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में, दिग्गज के बारे में, होने वाले टाइम में नंबर 1 कंपनी के बारे में। तो इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, किस टाइप से किसने मोमेंटम स्टार्ट किया और एक नए जोन में गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। चार्ट के ऊपर, जैसे मैंने चार्ट लगा रखा है, बट इसको हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ के बाद। पहले न्यूज़ देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद लाइंस से भी इसे थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे कैसे ये नंबर 1 बनने वाला है और कैसे उसे बेटर पोजीशन के अंदर ये जा रहा है। डिफेंसिव सेक्टर है आईटी सेक्टर, क्या इस लेवल के ऊपर भी हमें लेना चाहिए, किस टाइप के ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए, क्या इसके अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए इतना बढ़ने के बाद। तो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं टीसीएस से, जो इसने 8 जनवरी का फ्राइडे का सेशन जो क्लोज किया है 2.97% तेजी के साथ किया है। 3122 रुपये के ऊपर क्लोज होता हुआ ये नजर आया है। तो आप देख सकते हैं जो हाई इसने बनाया था 3128 रुपये का हाई बनाया है और 3122 से इसके आसपास ये क्लोज होता हुआ बंद हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास बंद होता हुआ नजर आया है। मोमेंटम देखेंगे, अच्छे मोमेंटम में स्टॉक रहा है। पिछले 1 महीने में देखेंगे 2800 रुपये 10 पैसे का, 6 महीने में देखेंगे तो 2200 रुपये से 3122, तो अच्छे मोमेंटम में स्टॉक रहा है। इसके बाद हम देखेंगे जो मार्केट कैप है इसका 11,71,000 करोड़ का एक दिग्गज शेयर है। नंबर 2 कंपनी इस टाइम है रिलायंस के बाद। अगर लाइन से कंपेयर करें साथ के साथ तो 12,70,000 का कंपेरिजन करें तो 1 लाख करोड़ का जो डिफरेंस है। बट जिस हिसाब से रिलायंस अभी रुका हुआ है और टीसीएस आगे बढ़ सकता है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको टीसीएस नंबर 1 बनता हुआ नजर आए। डेट की बात करें, टीसीएस के ऊपर जो डेट टू इक्विटी रेशो है 0.08 की है, जबकि रिलायंस के ऊपर 0.42 के आसपास की है। तो नंबर 1 नंबर 2 में आप कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी कंपैरिजन आपको दिखेगा। आरओसी की बात करें टीसीएस की तो आपको दिखेगी 47.8%, आरओई दिखेगी 37.3%। दोनों ही रेशो आपको 35 से ऊपर की दिखाई देंगी, जबकि रिलायंस में दोनों ही रेशो आपको 10 के आसपास की दिखाई देंगी, 10.7 और 10.3 के आसपास की। डिविडेंड यील्ड भी देखें तो रिलायंस का जो है 0.34% के आसपास का है, जबकि टीसीएस का 1.06% है। इससे ऊपर ही आपको दिखाई देगा। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 12 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू रिलायंस की बेटर दिखाई देती है 2 के आसपास। बट अब आने वाले टाइम में जैसे टीसीएस बिहेव कर रहा है, मोमेंटम में है, अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, तो ये नंबर 1 बनता हुआ आपको दिखाई देगा और यहाँ से भी काफ़ी इसकी ग्रोथ नज़र आती है। अब हम रिजल्ट्स के ऊपर बात करें, जिस हिसाब से इसने इंडिया के Q3 का स्टार्ट किया है, सबसे पहले रिजल्ट्स दिए हैं और एक अच्छा मोमेंटम दिया है पूरे मार्केट को एक शानदार रिजल्ट्स के साथ, तो वो मोमेंटम आगे बिल्कुल कायम रहेगा। होता है कि जैसा स्टार्ट करते हैं वैसे ही आगे चलता है, तो इसने स्टार्ट इतना अच्छा दिया है रिजल्ट सीजन का कि आने वाला टाइम जो होगा बहुत अच्छा जाने वाला है। तो टीसीएस बिगिंस Q3 रिजल्ट्स सीजन विद ए बैंग, नेट प्रॉफिट अप 7.2% टू 8701 करोड़। आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो Q3 का सीजन जो इसने स्टार्ट किया है वो बहुत ही अच्छा शानदार स्टार्ट किया है, एक्सपेक्टेशन से भी बढ़िया स्टार्ट किया है। इंडिया द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस फर्म TCS not only posted better than expected results for the quarter ended December 20 Q3, its strongest थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स इन 9 ईयर्स। इस क्वार्टर को काफ़ी वीक क्वार्टर माना जाता है क्योंकि इसके अंदर इंक्रीमेंट्स होते हैं, अप्रेजल्स वगैरह होते हैं, एम्प्लॉयज़ के अदर कॉस्ट होती हैं, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा सा वीक माना जाता है। बट इसने 9 सालों में ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना स्ट्रॉन्गेस्ट Q3 रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। बट आल्सो सरप्राइज मैनी बाय इंडिकेटिंग दैट इट कुड रिटर्न टू ए डबल डिजिट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी नेक्स्ट ईयर। इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। The indication of the future growth trajectory from a company that refrains from giving guidance itself a positive. The company had last witnessed double-digit sale growth on year in June 2019 quarter. इसके बाद आने वाले टाइम में और भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अब डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स पे। द फर्म्स रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज बाय, जो रेवेन्यू है 5.4% इंक्रीज हुआ है और जो रिवेन्यू हुआ है 42,015 के आसपास का हुआ है। पहले जो था 41,000 के आसपास का पोस्ट किया था इन्होंने। और जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो 7.2% के आसपास हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो 8701 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट्स इनका आया है, जो पहले था 8594 करोड़ के आसपास का था। तो आप देख सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। रिवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है 5.4% के आसपास हुआ है, प्रॉफिट 7.2% के आसपास के हुए हैं। द परफॉर्मेंस वाज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ऑल इट्स की बिजनेस सेगमेंट्स एंड जियोग्राफिक्स।
द कंपनी सॉलिड परफॉर्मेंस इन ए सीजनली वीक क्वार्टर, जैसे मैंने आपको बताया, वाज बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेट्स एंड कंपनी सेड इट हैज अचीव्ड इट्स इंटरनल रेवेन्यू एंड मार्जिन टारगेट्स ऑन शेड्यूल। द रिजल्ट्स आर इंकरेजिंग एंड पॉजिटिव अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स। तो आप देख सकते हैं द फर्म बैक्ड $6.8 बिलियन वर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स इन थर्ड क्वार्टर। $6.8 बिलियन जो कि कॉन्ट्रैक्ट हैं इनको थर्ड क्वार्टर में मिलते हुए नजर आए हैं। टीसीएस रेवेन्यू इन क्वार्टर 3 FY21 वाज एडेड बाय रैंप अप इन लार्ज डील्स ऑन ए कांस्टेंट करेंसी बेसिस। रेवेन्यू ग्रोथ वाज 4.1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 0.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस। आप देख सकते हैं कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे भी रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है 4.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 0.4 ईयर ऑन ईयर। The revenue growth was led by the banking and the financial services vertical, which grew 2% and 2.4% year on year and quarter on quarter. क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 2% हुआ है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, और ईयर ऑन ईयर देखें तो 2.4% के आसपास बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। द सेगमेंट कंट्रीब्यूट 30% ऑफ द आईटी मेजर्स रेवेन्यू। ये जो सेक्टर है 30% के आसपास का रेवेन्यू यहाँ से आता है। द नॉर्थ अमेरिका मार्केट, जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, विच कंट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ द कंपनी रेवेन्यू, सो 3.3% ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 3.3% की नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से ग्रोथ मिलती हुई नजर आई है। द टीसीएस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, एमोर्टाइजेशन, ईबिटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर वाज 11,184 करोड़, अप फ्रॉम 9,974 करोड़। 11,184 से हो गई है 9,974। 12.1% जो है ईबिटा इसका बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा ईयर ऑन ईयर। बहुत ही अच्छा 12.1% ईयर ऑन ईयर ईबिटा बढ़ता हुआ आपको बढ़ता नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन इन क्वार्टर 3 स्टूड एट 26.6%, ए राइज इन 160 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर एंड वर अहेड ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशंस। ऑन एन एवरेज, एनालिस्ट हैज pegged the figure around 25.4%, indicating that TCS was ahead of expectation on this parameter too. 25.4 के एस्टिमेट्स लगाए गए थे, जबकि 26.6 के इसने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो दिए हैं ये बहुत ही जो एस्टिमेट हैं उससे भी काफ़ी बढ़ के दिए हैं। While the company took a salary hike in October, it was able to offset the cost due to operational efficiencies, resulting in margin improvement. A reduction in travel spends, जो पेंडेमिक की वजह से ट्रैवल स्पेंड कम हुआ है, ऑफिस के एक्सपेंसेस कम हुए हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट कम हुई है, उसकी वजह से आपको ये मार्जिन बढ़ते हुए नजर आए हैं, जहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ी हैं और कंपनी का जो सैलरी हाइक्स होती है अक्टूबर में उसको ऑफसेट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप देख सकते हैं वी आर एक्सटेंडिंग द न्यू ईयर ऑन ए ऑप्टिमिस्टिक नोट, आवर मार्केट पोजीशन स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर एंड आवर कॉन्फिडेंस रिफॉर्म्ड बाय द कंटिन्यूड स्ट्रेंथ इन आवर ऑर्डर बुक एंड डील पाइपलाइन एडेड बाय कंपनी सीईओ एंड एमडी। Analysts see the results with optimism. This quarter is a turning point and it's good to see finally positive year-on-year growth at TCS. Things will be better from here on because of digital and cloud acceleration as well as strong deals momentum. आगे आने वाले टाइम में भी ये जो मोमेंटम है बिल्कुल जारी रहेगा। TCS is witnessing a faster than expected recovery. ये कहना है MD and CEO का, faster than expected recovery, और आगे भी मोमेंटम ये कह रहे हैं कि अच्छा नजर आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑन ए सेगमेंटल पर्सपेक्टिव ऑल वर्टिकल शोड गुड सिक्वेंशियल ग्रोथ, लेड बाय मैन्युफैक्चरिंग 7.1%, BFSI by 2%, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर एट 5.2%, कम्युनिकेशन एंड मीडिया 5.5%, रिटेल एंड CPG by 3.1%। हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में आपको एक अच्छा उछाल मिलता हुआ नजर आएगा, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 7.1% मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही अच्छी जिसे बोल सकते हैं ग्रोथ है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया में 5.5% बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप देखेंगे 96%, ओवर 96% ऑफ TCS एम्प्लॉयज कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम होम। तो इनके जो टोटल स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज की 4.69, 4,69,261 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 4.53 लाख जो है करंटली वर्किंग फ्रॉम होम है। तो आप देख सकते हैं 96% जो एम्प्लॉयज हैं TCS के वो अभी भी घर से काम कर रहे हैं, और इनका कहना है कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, और ये आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ से दिखा सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं TCS completed its buyback offer before the announcement of third quarter earnings. It acquired
5,33,33,333 इक्विटी शेयर एट ए प्राइस ऑफ 3,000 पर शेयर जो बायबैक अनाउंस किया गया था वो कंप्लीट कर लिया गया थ्रू द बायबैक ऑफर। Hence, the said shares were terminated by the company and as a result, the paid capital standards 369 करोड़ 90,51,373 इक्विटी शेयर्स। तो ये बायबैक जो 3,000 रुपीज पे दिया गया था वो कंप्लीट कर लिया गया है और एक अच्छा इसके अंदर राइज होता हुआ आगे भी दिखाई दे सकता है। अब आप देख सकते हैं कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, द कंपनी ऑल्सो डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड of ₹6 per share according to the statement by the company. The third interim dividend shall be paid on Wednesday 3 फरवरी 3rd Feb को ये पे किया जाएगा to the equity shareholder of the company. The record date fixed for the same is 16th Jan 2021. 16 जनवरी की रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है इसके लिए और जो पे किया जाएगा 3rd Feb को पे किया जाएगा। तो 6 रुपये का डिविडेंड इस क्वार्टर के लिए इंटरिम डिविडेंड जो है पे दिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो टारगेट्स हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के, ये पहले के टारगेट्स हैं, रिवाइज टारगेट्स और भी आएंगे आने वाले टाइम में जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं और एक मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आएगा स्टॉक। और आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के जो टारगेट्स है 3410 के हैं, अभी भी शेयर जो है 3100 पर है, तो 3410 के टारगेट्स आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं इडलवाइज की तरफ से 4000 के टारगेट प्राइस दिए गए हैं, टारगेट प्राइस 4000 पर शेयर, ये भी पहले के टारगेट्स हैं, अभी टारगेट्स बिल्कुल रिवाइज होते हुए नजर आएंगे जैसे जैसे रिवेन्यू रिजल्ट्स जो दिए गए हैं, फ्यूचर की जो कमेंट्री दी गई है, गाइडेंस दी गई है, उसके हिसाब से ये भी रिवाइज होते हुए आपको नजर आएंगे। 4000 के शेयर के प्राइस अभी भी इनके इंटैक्ट हैं, 3100 पे अभी भी स्टॉक प्राइस जो चल रहा है 30% के अभी भी यहाँ से एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है। इसके बाद आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर जैसे मैं ट्रेंड लाइन ये लगा रखी है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2009 से जो स्टॉक है एक चैनल के अंदर चलता हुआ आपको काम दिखेगा। ये वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है, 2009 से इस चैनल के अंदर स्टॉक चल रहा था, अपवर्ड मूवमेंट में था बट एक रेंज के अंदर चल रहा था, एक चैनल के अंदर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ सपोर्ट ले रहा था, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन कोविड के टाइम पे इसने सपोर्ट लिया इसी लाइन पर, फिर ये ऊपर गया। तो यहाँ पर इसने ये जो ब्रेक किया है, अब देखिए इस चैनल को ब्रेक करना, इतने लॉन्ग टर्म के चैनल को ब्रेक करना एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है, किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। और अब देखिए इसके ऊपर ये कई हफ्तों से इसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट नहीं है, वीकली चार्ट है, तो काफी हफ्तों से ये इसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है इस चैनल के ऊपर, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो आप देख सकते हैं जो 2600 का इसने लो बनाया था इस चैनल के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और ये चैनल भी आपको अपवर्ड ही राइज करता हुआ नजर आएगा, तो स्टॉक प्राइस यहां से भी आपको काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 4000 के लेवल्स के लिए आप बिल्कुल इसे रख सकते हैं, एक पोर्टफोलियो का शेयर है और अच्छा ग्रोइंग कंपनी है, सेक्टर अच्छा ग्रो करेगा आगे आने वाला, जैसे कल्चर है वर्क फ्रॉम होम का और जिस टाइप की फ्यूचर डील्स है, पूरा डिजिटलाइजेशन है, तो ये कंपनी भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हुए आने वाले टाइम में नजर आएगी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से और अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से। इसको कोई भी डिप आपको मिलता है तो उसको अंदर अकोमुलेट करना चाहिए, बाय ऑन डिप की पॉलिसी बिल्कुल रखनी चाहिए। आप इवन इसे मंथली एसआईपी के थ्रू भी अकोमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे। एक अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, पोर्टफोलियो शेयर है, इसे आप ले सकते हैं और रख सकते हैं, इसके अंदर बने रह सकते हैं। जिन्होंने पहले ले रखा है यहाँ से और भी ये शेयर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।